हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि ब्लॉग वही से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है दुर्दुरिया पूजा और मंदिर पे मैं पहुंच गई हूँ। मंदिर पे मम्मा ने रखा हुआ है क्योंकि 28 महिलाएं रहेंगी इसमें, 28 सुहागिन औरतों का है इसमें। तो हमारे यहाँ जो दुर्दुरिया होती है ना, दोहरी होती है, कहरी नहीं होती। तो मम्मी ने यहाँ पे मम्मी ने माना था दुर्दुरिया दोहरी और मैंने भी माना था दुर्दुरिया, एक कहरी माना था। लेकिन यहाँ पे दोहरी ही करवाई जाती है, कहरी नहीं। तो इस वजह से 28 औरतों की होगी आज दुर्दुरिया की पूजा। तो बस सबसे पहले यहाँ पे सभी लोग कलर जो रंगना रहता है वो और नेल पॉलिश सब रहता है वो सब लगा लेती हैं सब महिलाएं। और इस तरीके से वहाँ पे प्रसाद भी लगना स्टार्ट हो गया है क्योंकि 28 औरतें हैं। तो 28 औरतों का प्रसाद लगे, जिसमें से हमको ले करके 28 होती है। तो हमारा और मम्मी का प्रसाद छोड़ करके लगभग 26 जगह जो है वो बनाया जाएगा पहाड़। ये जो लाई और चना और गुड़ का होता है वो। और तो इसमें जो लाई मंगवाया गया था 6 किलो के लगभग आसपास लाई मंगवाई गई थी। 2.25 किलो यहाँ पर बर्फी लगा हुआ था और 1 किलो लगभग ऐसे था गुड़। तो वही यहाँ प्रसाद लगाया जा रहा था। और कलसे में पान का पत्ता रहता है, उसी में चावल का दियाली भर के ऊपर घी का दीपक रखते हैं। और गौर माता रहती हैं, सुपारी गणेश जी को रखा जाता है, पान का पत्ता रहता है और उस तरीके से वहाँ पे लगा दिया जाता है। और कौड़ियाँ रहती है, कौड़ियाँ यहाँ पे ना 7 कौड़ी रहती है। तो 7 कौड़ियाँ भी रखी रहती है गौरी माता के चारों तरफ इस तरीके से। और हल्दी की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे सिंदूर की जरूरत पड़ती है, अगरबत्ती धूप की जरूरत पड़ती है और कपूर की जरूरत पड़ता है। इतना सब चीज़ें होनी चाहिए और फूल माला। तो ये यहाँ पे प्रसाद लग रहा था। तो 2 कलसा बैठा गया है, एक मम्मी के नाम से रखा गया है यहाँ दुर्दुरिया, एक मेरे नाम का कलसा रखा गया है दुर्दुरिया यहाँ पे। तो 2 कलसा इसलिए रखे हुए हैं, एक साथ ही चबा रहे हैं। मैंने भी माना था वो भी हो रहा है और मम्मी ने भी माना था वो भी हो रहा है। दोनों ट्विंस बच्चों का माने थे कि लड़के हो जाएंगे तो दुर्दुरिया की पूजा और सान माई की पूजा करवाएंगे। तो बस सभी महिलाएं आ गई हैं, अभी और भी आने के लिए बच्ची हैं तो वो भी आ रही हैं। तो बस जैसे जैसे सब आ रहे हैं वैसे वैसे पैर में रंगना और नील पेंट ये सब लगा रहे हैं। तो अब चलिए पूजा करने की तैयारी स्टार्ट करते हैं कि कैसे करते हैं यहाँ पे गाँव में दुर्दुरिया पूजा। तो सबसे पहले आचमन करते हैं, एक लोटे में जल ले लेते हैं और धूप ले लेते हैं। उससे आचमन 3 से 4 बार करेंगे। आचमन करने के बाद दीप प्रज्वलित कर देते हैं, जो बीच में घी का दीपक है वो जला देंगे। तो यहाँ पे 2 कपड़े भी चढ़ाए जाते हैं, जो ब्लाउज पीस होता है। तो एक लाल था और एक पीला, दोनों तरफ मतलब हम और मम्मी एक साथ माने हुए थे ना। तो मम्मा ने अपनी तरफ से चढ़ाया था, मैंने अपनी तरफ से। उसके बाद हल्दी लेकर के सभी पे, गौरी गणेश पे, कौड़ी पे और कलसे पे हल्दी चढ़ा देंगे बढ़िया बाकायदा अच्छे से। उसके बाद फिर सिंदूर को चढ़ाएंगे पान के पत्तों पे, और जो कलश है उस पे, गौरी माता पे, कौड़ी पे, जितना भी आपको दिख रहा है इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पे माला पहनाएंगे कलसे पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ माला 2 माला लगता है, कलसे पे अलग से माला पहनाते हैं। उसके बाद फिर गौरी गणेश जी अलग से माला गौरी गणेश जी को पहनाएंगे। तो गौरी जी को अलग से कौड़ी के बीच में रखा जाता है, बगल में किनारे साइड गणेश जी को पान के पत्ते पे रख देते हैं, साथ में नहीं रखते यहाँ पे। ये चीज़ नया था। उसके बाद फिर धूप अगरबत्ती हमने दिखाया अच्छे से। 7 अगरबत्ती जलाई जाती है, 7 मम्मी जलाई, 7 अगरबत्ती मैंने जलाया। और अच्छे से जो भी मेरी मनता थी कि हमें 2 ट्विंस जुड़वा बेटे मिल गए माता उसान माता की कृपा से, वही सब मनाया हमने। और जो कोई भूल चूक हो जाए इस पूजा पाठ में तो उसके लिए भी क्षमा करें माता रानी, इस तरीके से। तो हमारे गांव में, हमारे ससुराल में, जो गांव में दुर्दुरिया की पूजा कैसे होती है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ऑलरेडी मैंने दुर्दुरिया की पूजा शहर में कैसे होती है उस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है। मैंने सोचा गाँव पे नहीं डाला है तो गाँव वाला भी दिखा देते। उसके बाद मैंने सिंदूर फिर से गौरी माता को लगा के अपने मांग में लगाया। और भी औरतें आ रही थे, भी वही कलर वगैरह चल रहा था। नंदे हैं यहाँ, मेरी बैठी देवरानी बैठी है एक ठो, और यहाँ पे मैं और मम्मा साथ में बैठे हुए हैं। अब बाकी औरतें पूजा करेंगी। तो मेरी तरफ यहाँ बाएं से और मम्मी के दाहिने की तरफ से दोनों औरतें उधर से एक एक करके सब पूजा करेंगी। तो सिंपल तरीके से आचमन करेंगी। और उसके बाद फिर हल्दी जो रहता है, हल्दी से तिलक लगाएंगे गौरी गणेश जी को, कलश को, जो पान का पत्ता है, सॉरी, जो क्या आम का पत्ता है उस पे भी यहाँ पे टिकेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर सिंपल तरीके से सिंदूर लगाएंगे और फिर अगरबत्ती जला करके थोड़ा सा फूल चढ़ा देंगे और 2 अगरबत्ती जला करके दिखा के इस तरीके से खोस देंगे। बाकी औरतें भी इसी तरीके से, सभी औरतें इसी तरीके से करेंगी पूजा।
सभी औरतें पूजा कर लेंगी तो यहाँ पे हम लोग अगियार करेंगे। अगियार हमारा कंडी में होता है, तो यहाँ पे गुड़ और जो पेड़ा था वो उसको लेकर आपस में घी डाल के सान लेंगे। तब तक में अर्श दर्श को ये था कि इन दोनों के लिए माना गया था मत्था टिकवा दे। अर्श तुम मत्था टिकवा ही नहीं रहते, दर्श आराम से मत्था टेक लिए थे। तो दोनों को प्रणाम करवाए, भगवान से आशीर्वाद दिलाएं। तब तक में हमारी कंडी सुलग रही थी। ये हुआ कि कंडी सुलग के आ जाए तब फिर करा जाए। बाकी औरतें ऐसे पूजा कर रही थी। फिर उसके बाद कंडी आ गई तो हम लोगों ने 7 बार मैंने उसमें डाला गुड़ और मिठाई और घी का जो रहता है, और 7 बार मम्मी ने डाला। तो इस तरीके से हमने अगियार किया। और फिर अब बारी होती है भीख मांगने की। तो यहाँ पे जो हम लोगों का मिठाई और गुड़ जो होता है पहले से ही हम लोगों का अलग कर देते हैं। लाई चना हमें भीख मांगनी रहती है। आरती करने के बाद फिर हम यहाँ पे सबसे अवसान माई का भीख मांगेंगे। जो माना होता है वही भीख मांगता है। जैसे मैं और मम्मी अपने दाहिने तरफ से भीख मांग रही थी, मैं अपने बाएं तरफ से सबसे अवसान माई की भीख दे दे कहते हुए हमें भीख मांगना रहता है। सब एक एक कजली अपने में से निकाल करके देते हैं, मीठा और गुड़ छोड़ के। उसके बाद फिर कहानी होती है। मम्मी की तरफ से एक लोग कहानी कहेंगे, फिर दूसरी कहानी हमारी तरफ से कहेंगे। जो माना रहता है वो नहीं कहता है कहानी, वह केवल सुनता है। कुछ दिन जब शादी बियाह उनका खवा बीत गया, समय बीतत गए तो उनके लड़कियां नहीं बहन बड़ा दुखी रहा। एक दिन रानी कहन कि ऐसा करा कि दूसर शादी कैला। कहाँ दूसर शादी कैले बाहर बहुत बर्बादी हो जाए। तो कहाँ कुछ नहीं, इतना अपने पास है संपत्ति अकेले। तो ठीक है, तो फिर दूसर शादी करें। जब दूसर शादी करें तो आए साल 6 महीने, मतलब उनका जब भाव आए तो उनके अवसान माई नीन है लड़कियाँ रची ने। तो सब देखे तो सब खुशी हैं। दोनों जन राजा रानी दोनों प्राणी खूब खुशी बहन की हाँ हमरे की ले वाला हो जाए। तो जब कुछ दिन बीत गया तो गांव में सब नहीं रहते न, केहू दोस्त रहा था केहू दुश्मन रहा था। तब उनका काम करें जो पहले वाली औरत रही तो कहें कि जब उनके लड़कियाँ हो गई ना मतलब कि ज़्यादा व्यवहार ना हो का करी तो कहें कि काम करा बताओ जैसे जैसे वैसे वैसे कर जाओ। कहीं ठीक है तो उनका काम करें। जब नज़दीक आई गया तब खूब सेवा सत्कार अपने जैन दूसर की आए रही जिक्र लड़के रहा तो करत रहेंगे। जौने दिन दर्द शुरू हुआ तो उनसे पूछे गई कहीं आज हमारे जैन लोग मतलब कि उनके दर्द होता है का कैसे करे के है। तो कहीं चला हम आवत ही तो आइन देखे नौकी तो कहें कि जब इनके जैन बाटा मतलब कि आँख में पट्टी बांधा तो कहीं कि आँख में कहा पट्टी बांधे। कहीं हाँ जैसे हम कहते वैसे वैसे करा। कहीं चलो ठीक है तो उनके आँख में पट्टी बांध दी। तो उनके दो जना मतलब कि एक लड़की एक लड़का दो जो लड़का पैदा हुआ तो जो ना अपनी सारी बहन बताओ ले गई हैं तो हार के आवाज़ वही मौका बिटिया बताओ तो उसे ले गई रख गए और करे ईटा पाथर रख दी। तब वो करे मतलब कि पट्टी खोल दी नहीं काम पैदा हुआ तो लगे बकावत आवे कहाँ का पैदा हुआ तो कहाँ कुछ नहीं का हुई ईटा पाथर पैदा हुआ का पैदा हुई। तो बहन की इतना दिन के बाद हमारे मतलब हुआ तो ईटा पाथर हो जाए तो कहीं न का करी जाना। तो कुछ दिन जाना मतलब इधर उधर रहे उनके घर तो उनका फिर जाना मतलब कि जब पहली गाली तो उनका फिर सताओ था वैला तो उनका घर से निकाल दी जैसे जैसे मतलब कि वैसे कराई तो उनका निकाल के बाद भेज दी कहीं कि जाए बन बाग में रहा खाओ इनका काम नहीं आए। इंसान के लड़के पैदा होते इनके ईटा पात्र पैदा हुआ है तो
फिर ओका बेचारी बड़ा दुख दे लागे। तो जवन कुहार के आवा में लड़कियन रहे ने तो जब दवा आवा लगावत देखे तो हमें लड़का पैदा हुआ तो कुहार के लड़का नहीं रहे तो दोनों लड़कियों को अपन मतलब लई ले से जुड़वा भय थे। हाँ तो लई ले तो ओकर सेवत पालत रहनी। तो जब तनिस बड़ा बड़ा हो गए चले फिरे लागे उन्हें बाग में जाए लागे खेले तो उनके जब बाग रही राजा साहब के बाग में मतलब तालाब रहे। तो जब वो जब महतरिया ओके रही राहत रही तो जब देखे तो दौड़ दौड़ लड़कियों में लगे जाए महतरिया से खिलावे बुलावे तो उनसे लड़कियों से जैना बिना रही न पाए तो जब और जब पहाड़ मतलब रहन दोनों करानी कहें लड़की जना हियाँ आए कि बगिया में बाती हैं हमारे लड़के के जब देखा तक खिलावत बुलावत रहा थी रात दिन हमारा लड़का चिल्लात रहा थी नहीं बिना अब बाद में हम वहीं न देवे ना तो फिर धीरे धीरे जो ना कुछ बड़ा हो लागे तो बिना आए ना तो बाग में नहीं रही न जो ना तो महतरिया रही है तो हम सोचें कि हम चला जाएगा ना मतलब कि तालाब में खेलत लड़के रहे वही हम सीढ़े पर से उतरें दोनों जो ना मतलब कि तालाब में चला गए गिर गए तो एक ही जो ना जब चला एक ही चला गया तो चला गया तो दोनों हम गिर गए तो दोनों हम ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए नान लड़के तो दोनों कमल के फूल बन गए। हाँ तो जब कमल के फूल बन गए तो रोज़ खिले हमें तो जब महतरिया जाए हुआ तलौना में तो उन्हें लगे आवे तू खावे खिलावे बुलावे अपन जैन बाटे फिर ओकरे बाद छोड़ दे वहीं उन्हें चला जाए। तो एक दिन रात के उनका सपना दिखाएं तो कहा है कि माता माता जो मतलब कि जो तोहरे कोख से जन्म ले रहे हैं तोहरे मतलब कि हम लोग तोहरे बच्चे आई ये नहीं बड़ी मम्मी ऐसे ऐसे करी नहीं लगे कुहार के आवा में रख दिए हैं नहीं नहीं तो उनको हार बाल बच्चा नहीं लई लेन है तोहरे ये तू महतरिया के जानत रही बाकी के जानत नहीं रही। तो जब वो करे खिलावे के मन हो तो अपन रास्ते में जाए तो खिलावे या फिर नहीं ना तू ही खाली मत कहती हो एक दिन जे नहीं मतलब जौन उनकर जे न जौन नौकर चाहता है हम देख गए कहाँ उठा तलौना से एक लड़की एक लड़का मतलब मजे बड़ा बड़ा है आई रोज खिलावत थी रोज हम छोड़ दे थी तेंसी पूछा कि वाटे के तब कुछ बतौबे नहीं करे कहा मतलब बताई दे तो कहीं जाना कि सच्चाई तो जो खिलावे पाओ तो कौन खिलावे पाओ तो बतौबे नहीं करे तब जाना फिर ओका जाना राजा साहेब से जाना मतलब कि बहुत डांट वोट लगवाएं तब वो बताए तो एक दिन बनाए तो जब देखी तो फूल बना खिलत रहे तो कहीं कि हम कई फूल चाहिए चाहे बेसन चाहिए तो कहाँ के फूल चाहिए जब जाए वो पकड़े तो बीच में चला जाए पकड़े न दे जब उनका नहीं पकड़े देते रहे तो बहुत परेशान भए तो कहीं कि जो ना यही के कहा ये पकड़ के ले जावे जाए ना चाहे मतलब कि जाए तो चाहे बुड़ जाए चाहे मर जाए लेकिन जाए तो बहुत शासन लगाए राजा साहब की बात से निकलवाए दे खाना दे नहीं तो फिर गई ना तो जैसे सीढ़ी पे जाना मतलब नीचे नीचे जाएगा वैसे जब आए तो दोनों के खोल जाएंगे जब लड़की लड़के बन गए तो जो हम बतावे लगे कहन मम्मी मम्मी ऐसे ऐसे सब बात रही राजा साहब सुने राजा साहब सुने तो उसे पूछे लगे पहली औरत रही सही बात ले कहे हाँ तब उनका फिर जो ना ले जो उनका सेवा सत्कार करें घर में इज्जत सम्मान मिले ना तब उनका फिर बाटे उनके दरे पर उनका बाग में उनका कई देन कहन की इतनी बड़ी गद्दारी हमारे साथ करे आ जाए बाटे मतलब का चीज़ की कमी रहेगी सबको तो साथ चना और लाई लेके जो कहानी सुने रहते हैं लाई चढ़ा देते इस तरीके से प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरी कहानी कहेंगे हमारी तरफ से। तो यहाँ पे दूसरी कहानी शुरू हो रही है वो भी आप लोग सुन लीजिए। चला जाए जब राजा शिकार खेले चला जाए तो रानी और दासी दोनों जने घर में रहा तब बड़ा बियाह उन सब है बियाह तो जो है जब कौनो मंगता फकीर आवे तो रानी बार बार उठे पड़े रानी बतावे तो दासी उठ के दे
तो रानी के बड़ा तकलीफ हुई कि ज़्यादा धनौ रहे बेकार रहा था। रानी के इतना घमंड रहनी तो हम घमंड के मारा एकदम चूर रहे। कहीं ज़्यादा घर था धनौ रहे कहा कि नुकसान ये है बार बार हम जब आराम करे बैठे थे आराम नहीं कर पाए, हम परेशान रहे थे दिन भर उठक बैठे। तो एक दिन जब राजा शिकार खेले चला गए तो जब पूजा करे गए तो विष्णु भगवान से कहीं विष्णु भगवान ऐसा काम करता कि जो हमारी परेशानी है परेशानी हमारा दूर कर गई। तो विष्णु भगवान पूछे नंसी तुम्हें दिक्कत क्या है? तो कहीं मुझे दिक्कत यही है कि जब मेरे स्वामी शिकार खेलने जाते हैं तब यहाँ सारे जितना मांगता फकीर लोग आते हैं। हमें यही परेशानी है कि ना धन रहे ना हमें परेशानी करे। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी धन के दाता तो कहें ये तो तुम्हारा काम बड़े आसानी से हो जाएगा। तो फिर विष्णु भगवान फिर आए इनके यहाँ मांगता रूप धर के। तो कहें एक दिन में तुरंत कह दे तो कहीं कहीं का तुरंत ही अच्छा न हो गया। तो फिर आए तो कहे लगे कहन कोई है भिक्षा दे दो भिक्षा दे दो। तो रानी साहब कहें दासी से कहें जाओ देखो कोई आया है। तो आन कहें हाँ फिर कोई आया है, जो आप कह रहे हैं वही बात सच है। तो रानी साहब कहें ये मेरी परेशानी कब दूर होगी? तो फिर विष्णु भगवान से कहें ये मेरी परेशानी न जाने कब दूर होगी कि मैं सुकून से आराम कर सकूँगी। तो विष्णु भगवान कहन क्या परेशानी है? तो फिर वह बात बताएं कहन कि जो मैं बातें बता रहा हूँ तुम वैसे वैसे करते जाना तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे पूछन बाल बच्चा कहन नहीं मेरे कोई नहीं है, मैं ऐसे ही परेशान हूँ धन से। तो लड़का बच्चा हो जाता और परेशानी हो जाएगी। तो कहन लो ये परेशानी मैं दूर कर देता हूँ। तो कहन जैसे जैसे मैं कहता जाऊँगा वैसे वैसे तुम करती जा। पहला प्रश्न है तुम रोज सुबह उठोगी तो काम पहली बात तो देर तक लेटी रहो उठोगी ना। मेरा घर में सुबह 5 बजे उठ जाए क्या ही मान ले कभो तकलीफ आराम है तो कभो बात माफ कर देंगे लेकिन रोज का तो नहीं है। तो कहीं हाँ कहीं दूसरी बात ये है कि जब तुम्हें भी मने घर की साफ सफाई करना हो जाला वाला तोड़ना है या लिपाई पुताई कुछ भी करना है तब बृहस्पतिवार का दिन चुनो। तो कहें ठीक है कहें के क्या क्या करेंगे? कहें बृहस्पतिवार के दिन तुम उठना सुबह गाड़ी गोबर से घर लीप डालना तो चला जाएगा। फिर बाद उठा पीली मिट्टी से अपन केस अच्छे से धुल लेवा करा। धुले के बाद दोपहर में खूब अच्छे से कड़ुआ तेल खूब ठोंक लेवा करा। तब ये सब धाना के ऊपर तो जाए ना पूरा श्रृंगार तेजस्वी रूप में पूरा श्रृंगार करके आराम से बैठ जावा करा। एक बाद अपने आदमी बता देवा करा कि बृहस्पतिवार के दिन अपन दाढ़ी ओढ़ी हजामत बना के पुनः सारा काम बृहस्पतिवार के दिन बाल कटावें दाढ़ी साफ करावें माने कोनो भी काम है तो सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन किया करो। तो कहीं कोई बात नहीं है इसको तो हम आराम से कर लेंगे। तो इतना दिन चला गए एक के बाद हम काम शुरू कर दिन भी फेंक दिन सारा काम करें हर दिन रोज़ देर से आराम से लेटी रहें। जब सूरज निकल गया वही 8 बजे तब दासी उठाई अंगड़ाई ले की तिनका जगावे कहा रानी साहिबा भोर हो गया है उठ जाओ। तब उठे अपन तो उठ के आवे हुए देखे हो कहीं एक बाद और सब दिन पड़ा रहा जाए काम चलाऊँ सफाई कर लें। एक बाद इंतजार करत रहा कि बृहस्पतिवार के दिन आवे तो वही दिन सब होए। तो जौने दिन बृहस्पतिवार के दिन पड़े तो वहाँ दिन से रात से उठ के खूब साफ सफाई कराएं फिर जाएं गोबर उठा लियो। अब इतना राजा महाराजा हैं तो गाय भैंस रखे नहीं यहाँ जाए दासी भेज दें जाए जल्दी से उठाई दे आवे फिर गाड़ी गोबर से पूरा घर के साफ लिपाई कर दे लिपाई पुताई सब कर दें। इसके बाद राजा हैं अब हम घर की सफाई कर दिए ही अब जल्दी से तुम उठा अब दुकान खुल गई मैं जाके दाढ़ी बाल बनवा ले जाए बनवा ले। एक बाद धीरे 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 इनका सारा धन नष्ट हो गया।
राजा शिकारो खेले जाए कि न फुर्सत पाए पावन। एकरे बाद धीरे धीरे इतना घर में परेशानी आवे लाग कि के कहाई इनके खिया भीख मांगे आवे के इनका खाइन के नहीं हटई लगे। तो एक दिन कहे लागिन राजा से, राजा साहब कहन रानी पता नहीं क्यों अपने घर में इतनी दरिद्रता आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहें चलो कोई बात नहीं है। राजा साहब कहने पर मैं इतना पूजा प्रतिज्ञा करता हूँ फिर भी ये परेशानियाँ दूर नहीं हो रही हैं। राजा साहब को पता ही नहीं रहा है कि मैंने कम से कम हमें अपन हजामत को जामत न बनावा करी, लेकिन अब कहे अनुसार वही वहीं में घुस गए। हाँ, और जब विनाश होवे रहा तो बुद्धि दिमाग में काम करत रहा। उसके बाद जब सारा काम हो गया तो एक दिन राजा साहब कहन अपन परेशानी दूर नहीं होती है रानी। मन कहा कहें चला जाए परदेश का की परेशानी नहीं देखा जाता है। रानी कहें चले जाओ परदेश, कोई बात नहीं है। तो राजा साहब परदेश चला गए। जब राजा साहब परदेश चला गए ने के लकड़हारा के काम करे लागे, काम तुरंते नौकरी दे का कि मिल जाए। कहीं रानी साहब भूखी मरे लगी, कुछ रहबे नहीं वो का खाए। तो एक दिन कहीं दासी से कहीं आज बृहस्पतिवार का दिन है, तुम चली जाओ यहाँ से 5 किलोमीटर पे मेरी बड़ी बहन रहती है, उसके यहाँ वो बहुत माला माल है, उसके यहाँ से 5 सेर आटा मांग लाना, सीधा पिसान वही हम लोग बना के खा तो लें, 2-4 दिन का ठिकाना हो जाए। तो राजा साहब लगे चिट्ठी लगा देंगे हम लोग भूखन मरत है। तो राजा साहब जब सुने भूखन मरत है तो कहें हम लोग खुद बेची थी तो खाई थी, लकड़ी दिन भर काटी थी, बेची थी तो वही शाम की खाई थी, एक टाइम खाना खाते खुद ही मरता है। तो हाँ गई उनके बहन, जब उदासी गई मांगे हुआ तो उनके बहन पूजा में बैठी रहा दुर्गा के अवसान माई पूजा कथा होत रहा और सुनत रही बार बार, ये बड़ी मौसी तुम्हें हमारी दासी महारानी साहब ने भेजा है, आप मुझे वो दे दो, 5 सेर आटा दे दो और खाने के लिए हम लोग भूखे मर रही हैं रानी साहब। इनका पूरी पता बतावे बार बार। तो रानी साहब के बार बार काने में आवाज़ जाए तो रानी साहब के पूजा में मने न लागे, पूजा छोड़ के आवे कैसे, पूजा छोड़ के उन आवे चाहत न रहा। तो हम रुई दोनों काने में ऐसे रख ली तो उनका हुए की बात न सुनाए कथाई के। तो कहन जे के होए बहरे वही मने मुँह बंद करके बैठ जाए। जब हम पूजा से उठब तो देवे उबे तो काफ़ी देर उन रट लगाए रहे। तो जब हम कह ना तो उन्हों के जैसे आकाशवाणी भाई एक ही शब्दों सुनाबे न करे, उन जो इतना हुआ कहानी होत रही पूजा भक्ति कहानी सुनत रही, वही आराम से सुने पड़ी रही, इनका सुनबे न करें। तो काफ़ी देर तक दाई और वहाँ लगी दासी। तो चली आई। जब चली आई तो कहा कि मैं 3 घंटे वहाँ रही और तुम्हारी बहन ने मुझे कुछ नहीं दिया और ना ये भी कहा कि तुम वापस चली जाओ, कुछ बोली ही नहीं, पास तक आई नहीं, मुझे पानी तक नहीं पूछा। तो कहन कोई बात नहीं, हम लोगों की नसीब है। तो रानी की याद आई कि हम तो इतना गलत काम खुद ही करे ही। तो कहें कि तब तो गलत काम करे, लेकिन चला तो गवा लेकिन आवे कैसे ये वाला हम लोग नहीं जान पावत है। तो शाम भव ना तो उनके बहन अपने आदमी के साथे लेके आई प्रसाद सहित सब और चली आई। तो देखें तो नहीं पहले लेके नहीं आई। तो इनका ना रोए लगी, जब रोए लगी ना तो इनका सपने में लक्ष्मी आई नौसान माई। तो कहन कि तुम क्यों इतना धन से कि मैंने अनादर करती हो, जब तुम्हारे बाल बच्चे भी नहीं थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इनके समझ में आए, इतना कह के बाद चली गई। कहन मुझे कुछ खाने के लिए दोगी, तुम कहीं है ये नहीं बता तुलसी नहीं कहीं की नहीं है। तुम कहीं सही बात है, दिल की चोट तुम किससे कहोगी। तो जैसे उनकी छोट भई हैं वैसा है, ऐसे जो है 2 थाली में भोजन आए, जो है माने बरह प्रकार। तो खूब से भोजन आए इनका दोनों जने भी। तो जब भोजन आई तो भूखी पियासी तो है ही टूट पड़े उन्हें पे दोनों जने।
तो जब टूट पड़े तो खाए नहीं, लेकिन भोजन में इतना मने ऊ रहने स्वादिष्ट, इतना स्वाद भरा रहने कि खाए जात रहे, फिर भी इनकर भूख मिटी जात रहे, मने खाना नहीं चुका। एक बाद फिर आ गए इनके बहन हुआ से शाम होते दिन नहीं डूबा रहा, तब आ गए तो सब इनका लगे तो इनका दरवाज़ा खटखटाए, इनका दरवाज़ा खोले तो बतावे लगे कहीं कि जो है मैं पूजे में लिंग थी, अभी ये दासी गई थी, बार बार मुझे बुला रही थी। पहले मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं पूजा में लिंग थी, मैं इसकी आवाज़ नहीं सुनी। तो उनका है लगे कहीं कि बहन मेरे कहीं बहन ये कैसे हुआ, तुम्हारे पास इतना सब कुछ कैसे नष्ट हो गया। तो कहीं कि बहन हमने कुछ अनादर कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे इतनी बड़ी परेशानी होगी। तो कहीं नहीं बहन सोच लो कि कभी कभी मंगता फकीर के रूप में लक्ष्मी विष्णु शंकर ब्रह्मा सब आते हैं, वो परीक्षा ही लेने आते हैं। इसी परीक्षा में जो पास हो जाता है वो माला माल हो जाता है, जो फेल हो जाता है वो कंगाल भी हो जाता है। तो कहीं हाँ बहन मैं समझ नहीं पाई, तो कहीं तब उन बताएं कहीं लो ये प्रसाद खाओ, इसके बाद आज के बाद तो उन बतावे लगी कहीं वो मुझे ये भी बता रहा था, हमें उसी के बताए अनुसार कि तो कहीं वही तुम्हारी परीक्षा लिया, वही तुम्हें बता के गए। विष्णु भगवान लक्ष्मी दोनों थे, लेकिन आप नहीं समझ पाए। तो कहीं ये मैं बता रही हूँ, तुम वैसे करना। कहीं आज के बाद बृहस्पतिवार दाढ़ी बार कुछ बनाना भेजना। कहीं वो तो बाहर गए हैं, तो कहीं कोई बात नहीं, तुम यहाँ अपना सुधार करो, इसके बाद वो आएंगे। तो इना पर ही पूरा सुधार कर लिए, मैंने पहले मंगल बुध सोमवार इतवार सब कर लें, बृहस्पतिवार के दिन कुछ नहीं, बृहस्पतिवार के दिन बस वही सजावट घर में रखे रहें कि लक्ष्मी आवे और धीरे धीरे इनके घर में निवास करे लागी। और हुआ विष्णु भगवान उनका सपना दिखावे लगे इनके आदमी के, कहन तुम्हारी रानी भूख के मारे मर रही है, तुम यहाँ आराम से मने अब कमा खा रहे हो, अब तुम घर जाने की प्रस्थान करो। तो उनके आदमी कहन मैं घर जाऊंगा तो क्या करूंगा, विष्णु भगवान गए रहे रात में सपना दिखाए वे बोलत रहे तो कहन मैं घर जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरे घर बहुत आफत है। तो उन कहन कि तुम बहुत मने अच्छे हो, तुम बहुत साफ के दिल हो, मने साफ दिल हो, लेकिन तुम्हारी नारी मने रानी के अंदर इतना घमंड हो गया था, इसकी वजह से सब नष्ट हुआ है। लेकिन आजकल वो 2 रोटियां खा रही हैं। अच्छा, तो बतान कर 2 रोटियां खा रही हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अब अपने घर जाओ, तुम्हारा घर पहले जैसे अब हो जाएगा। कहन मेरे रानी का मन पूजा पाठ में नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो कहन वो भी लगेगा। अब कभी कभी कोई बताता है उन्हें बुरा लगता है, कभी कोई बताता है वो बात अच्छी लग जाती है। अब अच्छा समय आने वाला है, उन्हें बात अच्छी लगी है, अब वो पूजा पाठ कर रही हैं, अब तुम जाओ अपने घर। तो गैन लकड़ी उकड़ी काट के बेचे नोचे, उसके बाद उनके मने उसी बढ़िया से हिसाब पाती रहन, उसके बाद चला आए घर। जब घरे आए तो देखा कि लोग कमात खात रहे न, मैंने कमात खात मतलब कि उनके रानी दुर्जन दिन दें 5 सेर आटा में 25 सेर भवा, तब से भरे उनके आदमी आए के जब पूजा पाठ होगी बना तो जो उनका प्रसाद दे के गई रही, जिसे कह के जाते ना कि अपने अन्न पूर्णम धय अन्य में धय इबादत रही कमाई हाँ। तब जब उन्हें धय दे रही ना, तू 5 सेर आटा 5 सेर चावल चुकता ही नहीं रहा दाल उनका। और राजू साहेब आए हैं उनका नहीं चुका, फिर ऐसे धीरे धीरे उनके जो कुछ थोड़ बहुत कमी रही, सारी कमी दूरी होगी, बहुत अच्छे से उनका राजपाट चले लगा है। तो विष्णु भगवान एक दिन आन कहन तो नहीं कहे लागन कहन हमारा भी चले लगा, तो उनका बेहतर भैया चाहिए। तो विष्णु भगवान फिर सपना दिखान कहन लड़की लड़के तेरे सब हो, लेकिन मैंने वो कब धीरज धरा। कहन लोग ताना मारते मैंने जिससे हमारी उम्र उस समय ढल गई है, कहन नहीं सब हो गया। कुछ दिन के बाद उनके
लड़की लड़का दोनों। लड़की लड़का है तो दोनों प्राणी बहुत खुश रहे लगे, उनका परिवार सब सफल गए, मनोकामना पूरी करें। कहानी पूरी होने के बाद फिर से थोड़ा सा चना लेंगे, 7 चना और गुड़ और मीठा लेकर के और सनमाई को चढ़ा देंगे। इसके बाद फिर पाँव दबाने का गीत होता है, वो किस तरीके से होता है वो भी मैंने यहाँ इस वीडियो में डाला है, वो भी सीख लीजिए आप लोग। उसके बाद तो जो माना रहता है पूजा वो और भी जो छोटे हैं सभी लोग एक दूसरे का पाँव छूते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनका छूते हैं। उसके बाद फिर बैठ के और औरतें तो चली गई थी, फिर गाना हुआ, जिनको गाना था भक्ति वो गा जलाई आंगन बीच द्रौपदी दीप जलाई आंगन बीच राधा हेराई, आंगन बीच राधा हेराई गई
द्रौपदी दीप जलाई अंगन बिचे राधा आई गई इतने बरस किया ने पहनी है चूड़िया उसे कंगन संभाला न जाए मेरी मैया ने पहनी है चूड़िया उसे कंगन संभाला न जाए लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए आ जाओ माँ दिले घबराए आ जाओ माँ दिले घबराए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए मेरी मैया ने पहनी है लहंगा उनसे चुनरी संभाला न जाए मेरी मैया ने पहनी है लहंगा उनसे चुनरी संभाला न जाए लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए आ जाओ माँ दिले घबराए आ जाओ माँ दिले घबराए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर जाओ माँ दिले घबराए न हो जाए कहीं देर न हो जाए मेरी मैया ने पहनी है बिछुआ उनसे पायल संभाला न जाए मेरी मैया ने पहनी है बिछुआ उनसे पायल संभाला न जाए लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए आ जाओ माँ दिले घबराए आ जाओ माँ दिले घबराए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। पूजा पाठ हो गई है खत्म और ये दीदी है घर जा रही है वापस और यहाँ पे दर्श दूध पी रहे हैं। अम्मा मतलब विदाई कर रही हैं, सब दे रही हैं इस तरीके से। तो इस वक्त हूँ मैं ससुराल में और मेरे ससुराल में गांव में किस तरीके से दुदुरिया माता की पूजा होती है, औसान माता की पूजा होती है, उस पर आधारित था आज का ये वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीदी देख रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।